तो बच्चों, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाए थे उसमें से कुछ, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले लेक्चर नंबर 1 के कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे। फिर उसके डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैराथन चल रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो साथ साथ आपका क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी प्रैक्टिस होते जा रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल कौन कौन सी क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक ये क्वेश्चन थी, ये हो चुकी थी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला 85 डेज पर इसका आंसर था। ये वाला हमने कर चुका था। ये वाला भी हो चुका था। ठीक है ना। ये वाला भी, ये ये भी, ये भी, ये भी हो चुका था। ये भी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ से बचा हुआ था। ठीक है ना बाबू। तो ठीक है भाई लोगों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पाइगेट्स थ्योरी। ठीक है ना। जीन पाइगेट्स थ्योरी क्या कहता है, जीन पाइगेट्स थ्योरी। ठीक है ना। पूछा जीन पाइगेट्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। जीन पाइगेट थ्योरी किस सिद्धांत, निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पूछा गया है जीन पाइगेट का सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है ना। ठीक है ना। देखो देखो जीन पाइगेट्स ने मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। जीन पाइगेट थ्योरी जीन पाइगेट्स थ्योरी मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। एक्सप्लेन किया था। अब बताना है कि कॉग्निटिव कौन कौन सी स्टेजेस थी। कितने थे, 4 स्टेजेस थे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज के 4 स्टेजेस थे। कितने थे स्टेज थे, 4 स्टेज थे। ठीक है ना। कितने स्टेज थे, 4 स्टेजेस। कितने थे, 4 स्टेजेस। जो पहला स्टेज था कौन था, सेंसोरी मोटर स्टेज। पहला क्या था, सेंसोरी मोटर स्टेज। क्या था, सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है ना। दूसरा कौन सा स्टेज था, दूसरा स्टेज था प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। तीसरा था भाई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। ठीक है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था। और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। ठीक है ना। ये कब डेवलप होता है, सेंसोरी मोटर 0 to 2 ईयर्स ओल्ड के बीच में। कितना, 0 to 2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल कब डेवलप होता है, 2 to 7 ईयर्स ओल्ड। किसमें, 2 to 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। 2 to 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। और ये कब होता है, 7 to 11 ईयर्स ओल्ड। कितना, 7 to 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। 7 to 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। और ये कब होता है, 12 ईयर्स ओल्ड उसके बाद। ठीक है ना। 12 ईयर्स ओल्ड एंड ओल्डर। 12 ईयर्स एंड ओल्डर। ठीक है ना। 12 ईयर्स ओल्ड एंड देन ओल्डर एंड ओल्डर। देखो जीन पाइगेट थ्योरी जो मेनली किस पे बेस्ड था,
मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज पे। इसके कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। वो कब होते हैं डेवलप? 0 to, जब बच्चा पैदा लेता है अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज, अप टू 2 ईयर्स ऑफ 0 to 2 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है ना, एज ओल्ड या 2 ईयर्स ओल्ड या एज, ठीक है ना, या एज, ठीक है ना, या एज, ठीक है, एज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहले उसके बाद क्या आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब डेवलप होता है? 2 to 7 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको कब होता है? 7 to 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। और चौथा क्या था? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 ईयर्स के बाद। तो इसका क्या आ जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली क्या होता है? राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। क्या होता है? राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल। मेनली क्या होता है? राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल, ठीक है ना। किसी के अंदर राइटिंग एंड थिंकिंग, लिखने और सोचने की अगर शक्ति नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट स्टेज नहीं है? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। क्या है? कॉग्निटिव। मेनली क्या होता है? मेनली राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल, मेनली राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल, मेनली राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल, ठीक है ना, थिंकिंग स्किल। ये कौन दिए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। समझ में आया? एनी डाउट बाबू? कोई डाउट वाउट हो बताओ, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन बिहेवियर अकर्स ड्यू टू। पहला मैचुरेशन, कंडीशनिंग, लर्निंग, थिंकिंग। हिंदी में देखते हैं। व्यवहार का विकास और संशोधन नियम के कारण होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन परिपक्वता, कंडीशनिंग, सीखना, सोचना। परिपक्वता क्या होता है? मैचुरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपक्वता को क्या बोलते हैं हम लोग? मैचुरेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर किस पे होता है? देखो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, जब वो बॉर्न होता है यानी कि पैदा लेता है, क्या होता है? बॉर्न या पैदा लेना, पैदा लेना, ठीक है ना। क्या होता है? कुछ चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें होती है जो अपने माँ के गर्भ से सीख के आती है, कुछ चीजें होती है जो, कुछ चीजें होती है जो इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। कुछ चीजें किससे सीखते हैं? some things we learn from prenatal stage, prenatal stage, प्रीनेटल स्टेज। ये कौन सा होता है? जैसे देखो सकिंग, सकिंग स्टेज है ना, सकिंग हो गया, क्राइंग हो गया, ये सब क्या है? सकिंग, सकिंग, क्राइंग, ये सब चीजें क्या है? हम लोग माँ के गर्भ से सीखे, यानी प्रीनेटल स्टेज में सीखते हैं। ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। प्रीनेटल पीटल कोई देखो पैदा लेने के बाद किसी को कोई थोड़ी है रोने के लिए सिखाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें प्रीनेटल स्टेज में सीख के आते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें एक्सेट्रा, कुछ चीजें होती है जो हम पोस्ट नेटल स्टेज में सीखते हैं। सम थिंग्स we learn after post natal stage, post natal stage, post natal stage, ठीक है ना। अब देखो पोस्ट नेटल स्टेज अलग होता है, ठीक है ना, डेवलपमेंटल स्टेज हुआ। देखो अब जैसे देखो
आदमी क्या होता है, पहले क्या होता है, डेवलपमेंटल स्टेज होता है ना, डेवलपमेंटल स्टेज है, उसमें बच्चे क्या होता है, ग्रोथ करते हैं, चलना बैठना सीखना, ठीक है ना, वॉकिंग। पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नीलिंग, उसके बाद क्या होता है, क्रॉलिंग, उसके बाद क्या होता है, स्टैंडिंग, उसके बाद क्या होता है, वॉकिंग, उसके बाद क्या होता है, रनिंग, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज, क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है ना। पहले क्या होता है नीलिंग, उसके बाद क्रॉलिंग, क्या होता है, नीलिंग, नीलिंग, उसके बाद क्रॉलिंग, उसके बाद स्टैंडिंग, उसके बाद वॉकिंग, ठीक है ना। पहले क्या है, पहले क्या है, नीलिंग, नीलिंग, उसके बाद क्रॉलिंग, उसके बाद स्टैंडिंग, उसके बाद वॉकिंग, उसके बाद रनिंग, ठीक है ना। ये सब क्या है, पोस्ट नेटल स्टेज, ठीक है ना, पोस्ट नेटल स्टेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब किस में आते हैं, लर्निंग स्टेज में, किस में आते हैं, लर्निंग स्टेज में, किस में आते हैं, लर्निंग स्टेज में, ठीक है। द ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है ना, किसने दिया था, बीएफ किसने दिया था, बता भाई। किसने दिया था, देखो, जैसे देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है कि कोई चीज सीखते हैं, देखो कोई चीज सीखते हैं तो क्या है, अच्छा अगर हमने कोई चीज सीखे, उसमें अगर अच्छा चीज किए तो क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, रिवार्ड्स, ठीक है ना, क्या मिलता है, रिवार्ड्स। अगर कोई चीज सीख रहे हैं उसमें अगर हम गलती करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, पनिशमेंट, ठीक है ना। मान लो एनीथिंग, एनीथिंग वी लर्न, ठीक है ना, एनीथिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, ठीक है ना। ये क्या होता है, एनीथिंग वी लर्न विथ गुड इन इंथुसिज्म, ठीक है ना, एनीथिंग वी लर्न विथ गुड इंथुसिज्म, ठीक है ना, इंथुसिज्म, ठीक है ना। तो क्या मिलता है हम लोग को, रिवार्ड्स, क्या मिलता है, रिवार्ड्स विथ गुड इंथुसिज्म, ठीक है ना, क्या मिलता है, रिवार्ड्स। अगर बैड बिहेवियर आया, क्या आया, बैड बिहेवियर या बैड बिहेवियर आया तो क्या मिलता है हम लोग को, पनिशमेंट, बैड बिहेवियर या बैड इंथुसिज्म, 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 बैड बिहेवियर या बैड इंथुसिज्म, ठीक है ना। तो क्या मिलता है हम लोग को, पनिशमेंट, पनिशमेंट, ठीक है ना। ये क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये क्या है, ऑपरेंट कंडीशन, किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने, किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था, किसने दिया था, बीएफ स्किनर। देखो फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, पूछा है, द मेटल, देखो देखो कोई भी फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग के लिए हम क्या चीज अपनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग, ताकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में क्या है, गैप है, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल रहे, ठीक है ना, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाते हैं, क्या निकला, फैमिली प्लानिंग के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं मेनली, फैमिली प्लानिंग के लिए मेनली क्या अपनाते हैं हम लोग,
फैमिली प्लानिंग के हम लोग मेनली क्या अपनाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या निकलाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, हार्मोनल होते हैं, नॉन हार्मोनल होते हैं, ठीक है ना। और कैसा होता है, नेचुरल होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकते हैं और नॉन हार्मोनल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नॉन हार्मोनल, ठीक है ना, नॉन हार्मोनल, ठीक है ना। इससे क्या होता है, गैप होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होता है, गैप आता है, किसमें, गैप बिटवीन प्रेगनेंसी, गैप बिटवीन प्रेगनेंसी। और क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। और क्या करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है ना। कौन सा पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन की पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या, जनसंख्या विस्फोट, एक तरीके से क्या ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी कम करता है। क्या करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी के बीच में क्या आएगा, गैप आएगा। जब गैप आएगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, द मेटल बीच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग। अल्युमिनियम लेते नहीं है, आयरन लेते नहीं है, सिल्वर लेते नहीं है, क्या होता है, कॉपर। कॉपर टी मेनली किस नाम से आता है ये, कॉपर टी। कॉपर टी किसमें किसमें लगाया जाता है ये, यूट्रस में, किसमें, यूट्रस में, किसमें, यूट्रस में। कौन लगाता है, एक्सपर्टेड, एक्सपर्ट नर्स या एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा। इससे क्या होता है, स्पर्म का क्या हो जाता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है, क्या किसके तरह काम करता है ये कॉपर टी, स्पर्मिसाइडल एजेंट, स्पर्मिसाइडल एजेंट, स्पर्मिसाइडल एजेंट। ये मेनली किसको रोकता है, कॉपर टी, इम्प्लांटेशन को, इम्प्लांटेशन को, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन को, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो कहेगा प्रेगनेंसी, तो कहेगा प्रेगनेंसी, तो क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, गैप बिटवीन प्रेगनेंसी। क्या जाएगा, गैप बिटवीन प्रेगनेंसी। समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्रोनिम पेंस टेल्स द क्लाइंट एंड नर्स रिगार्डिंग बीच ऑफ द फ्लोइंग। परिवर्णी शब्द पेंस ग्राहक और नर्स को निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है। इंग्लिश में पहले पढ़ो, एक्रोनिम पेंस टेल्स द क्लाइंट एंड नर्स रिगार्डिंग बीच ऑफ द फ्लोइंग। पहला, डेंजर साइन ऑफ डायफ्राम, डेंजर साइन ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, डेंजर साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर साइंस ऑफ प्रीटर्म लेबर, डायफ्राम के खतरे के संकेत, इंद्रा यूरेटाइन, इंट्रा 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 है, ठीक है ना, ये क्या है, इंट्रा, इंद्रा नहीं, क्या है, इंट्रा, इंट्रा क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के खतरे के संकेत, अंत रुकावट के खतरे के संकेत, समय से पहले प्रसव के खतरे के संकेत, ठीक है ना। पूछा है एक्रोनिम, अगर देखो कोई क्लाइंट, ठीक है ना, देखो कोई क्लाइंट है, अगर उसने क्या लगाया है, क्या लगाया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाया है। अगर उसको क्या है, वो क्लाइंट क्या करिए, पेंस यानी ग्राहक और नर्स को निम्नलिखित में से किसके बारे में बताने, परिवर्णी शब्द, मतलब अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो वो इंट्राइन डिवाइस उस चीज का क्या चीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताता है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है ना। वो अगर उसने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाया है, कौन सा, कॉपर टी लगाया हो, चाहे LNG-20 लगाया हो, कोई भी, ठीक है ना, बहुत सारे आजकल इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन किससे, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता रहा है उस डिवाइस का, तो वो क्या क्या डिनोट कर रहा है, क्या ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या
डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला देखो डेंजर साइन ऑफ डायफ्राम, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि किसमें लगा हुआ है, अरे डिवाइस को क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखो डिवाइस अगर हम कोई लगा रहे हैं तो डिवाइस को प्रॉब्लम है, डिवाइस से हमें प्रॉब्लम होती है ना, डिवाइस को क्या प्रॉब्लम, डिवाइस से तो हमें प्रॉब्लम होगी, अगर यूट्रस में गया तो यूट्रस में दिक्कत होगी, तो क्या है इसका डेंजर साइंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये सही लग रहा है। डेंजर साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में तो नहीं जाता है। डेंजर ऑफ साइंस ऑफ प्रीटर्म लेबर, अरे भाई जब उसने क्या कर दिया है, प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट कर दिया है, तो लेबर काहे का, ठीक है ना, लेबर काहे का, कोई डिलीवरी ऐसा कोई चीज नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6 हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक्सक्लूसिव, देखो क्वेश्चन नंबर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट्स वुमेन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर ए पीरियड ऑफ, देखो क्या होता है, अगर फीमेल प्रेगनेंसी के बाद अगर ब्रेस्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बच्चे को तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होता है, टर्मिनेट होता है, क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है, ठीक है ना, ये प्रेगनेंसी क्या होगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगा, ठीक है ना, टर्मिनेट होगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगा, उससे क्या, अच्छा बताओ लैक्टेशनल, मतलब अगर मदर ने बेबी को फीडिंग करवा रहा है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगा, तो ये टर्मिनेशन प्रेगनेंसी किस मेथड में आएगा, इसमें तो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लग नहीं रहा है, ना कोई मेडिसिन ले रही है, ना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ले रही है, लगा रही है ना, तो इससे भी क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, ऐसा प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल बैरियर, ऐसा क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल बैरियर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं, नेचुरल बैरियर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नेचुरल बैरियर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ, नेचुरल बैरियर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या है, नेचुरल बैरियर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, ये क्या है, नेचुरल बैरियर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे क्या होता है, ये कब तक होता है, अप टू 6 मंथ, ये कब तक होता है, अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमनोरिया, क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टेशनल एमनोरिया, एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया, एमनोरिया, ठीक है ना, ये कब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है, अप टू 6 मंथ, कब तक, अप टू 6 मंथ, तभी बोला जाता है कि बच्चे जब पैदा लेते हैं तो शुरू के 6 महीने माँ का दूध पिलाना है, क्योंकि वो दूध नहीं, वो अमृत के समान होता है, क्या है, अमृत के समान होता है, उससे क्या होता है, बेबी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, क्या होता है, बेबी का क्या होता है, बेबी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, बेबी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, बेबी को क्या होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, बेबी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, क्या होगा, बेबी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा भाई, क्या होगा, स्ट्रांग होगा, समझ में आया, अप टू 6 मंथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट, एक गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जांच की कुल संख्या कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पहले कम से कम एक जांच तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिनिमम होना चाहिए,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 मंथ में क्या होना चाहिए, एक जांच होना ही होना चाहिए, उसके बाद 3, ठीक है ना, ठीक है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक जांच तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, एक गर्भवती महिला द्वारा, ठीक है ना। 4 विजिट, मिनिमम कितना विजिट होना चाहिए, 4 विजिट होना चाहिए। अगर महिला प्रेग्नेंट है, अगर इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, अगर महिला प्रेग्नेंट है, अगर वह गर्भवती है, इफ ए वुमेन इज प्रेग्नेंट then she should have minimum 4 visit, then she should have minimum 4 visit, उसका मिनिमम कितना विजिट होना चाहिए, then she should have minimum 4 visit, मैक्सिमम 4 विजिट होना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है ना, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो, ठीक है ना। पहला कब होना चाहिए, एट 12 वीक्स, यानी कब होना चाहिए, 12 वीक्स। एक महीना में 4 वीक्स होता है, तो 3 महीना में 12, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहला विजिट 12वीं सप्ताह में होना चाहिए। फर्स्ट विजिट कब होना चाहिए डॉक्टर के पास, वो महिला कब पहला विजिट कब करेगी, फर्स्ट विजिट कब करेगी, एट 12 वीक्स पे, 12वीं सप्ताह पे, एट 12 वीक्स पे, ठीक है ना, 12वीं सप्ताह पे उसे विजिट करना है। दूसरा विजिट कब करेगी वो, 14 से 26वां वीक में, जब वो 14 से 26वां वीक के बीच में करेगी। सेकेंड विजिट कब होना चाहिए उसका, सेकेंड विजिट एट 14 टू 26 वीक्स, 26 वीक्स, ठीक है ना। अब तीसरा विजिट कब होना चाहिए, 28 से 34वां सप्ताह में, ठीक है ना, 28वां सप्ताह से लेकर 34वां सप्ताह के बीच में, ठीक है ना। ये थर्ड विजिट होना चाहिए, ये थर्ड विजिट होना चाहिए, ठीक है ना, एट 28 टू 30, 34 या 32, ये तो 26 हो जाएगा। क्या होना चाहिए, एट 34 वीक्स, एट 34 वीक्स, किसमें 34 वीक्स के बीच में होना चाहिए, किसमें 34 वीक्स के बीच में होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ कब होगा, जब वो प्रेग्नेंट, जब उसका डिलीवरी टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ विजिट कब होगा, जब वो डिलीवरी टाइम आ जाएगा। कब आ जाएगा, एट डिलीवरी टाइम, वो तो जाना ही जाना है ना। तो कोई भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको मिनिमम 4 विजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम 4 विजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 विजिट, ठीक है ना, एट डिलीवरी टाइम, ठीक है ना, मिनिमम 4 विजिट होना चाहिए, उससे कम नहीं। पहला विजिट कब होना चाहिए, जब वो 12वीं सप्ताह पे हो, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये किस में आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना, ठीक है। ये किस में आते हैं, सेकेंड, ये आते हैं सेकेंड टू थर्ड, सेकेंड ट्राइमेस्टर, हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर। कुछ थर्ड ट्राइमेस्टर का भी पार्ट आ रहा है, लेकिन मेनली हम कह सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये थर्ड ट्राइमेस्टर, किसमें, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। ये 9वां सप्ताह के लगभग 8 से 9वां महीना के बीच में, ठीक है ना भाई। अरे बोलो भाई, हाँ या ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मिनिमम 4 विजिट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखो what does the inner triangle in the symbol of under 5 clinic notes, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव केयर, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के क्लिनिक के प्रतीक में आंतरिक त्रिभुज क्या दर्शाता है, स्वास्थ्य शिक्षा, विकास निगरानी, परिवार नियोजन, निवारक देखभाल, ठीक है ना, क्या, निवारक देखभाल, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसका, ठीक है ना। देखो यही ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है। इसी के बारे में पूछ रहा है, इनर ट्राइंगल, ये जो इनर ट्राइंगल है, ये इनर ट्राइंगल क्या डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। देखो कोई भी प्लानिंग,
ठीक है ना, कोई भी प्लानिंग, जैसे हम मान लो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा क्या है, एक प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट, प्लानिंग ऑफ क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। हम कैसे टीचर्स कैसे अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कितने बजे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, ठीक है ना, ठीक है। हम मेनली किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते हैं, जो हमारा वीक होता है, क्या होता है, वीक पॉइंट को हम ज्यादा टाइम देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो वीक पॉइंट है उससे क्या पता, ठीक है ना, जहां हम फंसते हैं वहां ज्यादा टाइम देते हैं कि नहीं, ताकि हमारा स्ट्रांग हो सके और हम एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्या होगा, सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, क्या क्या, मैक्सिमम नंबर आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो देखो किसी भी, तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर क्या करता है, स्टडी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि देखो किसी भी प्लानिंग के लिए, मान लो कोई डिजीज है, चाहे हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है ना, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन की जरूरत है ना, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, ठीक है ना, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन। इससे क्या होता है कि हम प्लानिंग कर सकेंगे कौन सा डिजीज से बचना है, ठीक है ना, कौन सा डिजीज प्रिवेंटिव है और कौन सा डिजीज नॉन प्रिवेंटिव है, कौन सा डिजीज के लिए हम कब डॉक्टर से मिले, किसकी जांच, प्रॉपर जांच करा सके, है कि नहीं, ये सब चीजें क्या है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन में है, क्या ना, हेल्थ एजुकेशन इज ए वेरी नेसेसरी, है ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है आज के समय में, हेल्थ एजुकेशन बहुत ही जरूरत है, इट्स अ वेरी नीड, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर बीमारी हो गया, मान लो देखो बीमारी अगर हो गया, अगर खुदा न खास्ते बीमारी हो गया, कोई भी बीमारी हो, चाहे इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, कंजेनाइटल हो, क्यूरेबल हो, नॉन क्यूरेबल हो, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, उसका प्रॉपर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। केयर इलनेस, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है ना, तो उसका क्या करेंगे, उसका देखभाल होना चाहिए, प्रॉपर केयर है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसका क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर क्या करते हैं, उसका केयर करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति उसका क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर केयर करते हैं। प्रॉपर केयर करने से क्या होता है, क्या होता है, बीमारी व्यक्ति क्या होता है, जो बीमार होता है क्या, उसका रिकवरी क्या होता है, जल्दी होता है, क्या होता है, रिकवरी क्या होता है, फास्ट होता है, क्या होता है, रिकवरी इन फास्ट, रिकवरी क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है ना, रिकवरी फास्ट होता है, ठीक है ना। देखो केयर के साथ क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडिक्वेट नहीं, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लानिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लानिंग, प्रॉपर डाइट प्लानिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर पैदा लिया तो क्या रखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, शुरू के 6 महीने, या हम नहीं, गवर्नमेंट भी कहती है, सरकार भी क्या करती है, बड़े बड़े पोस्टरों में ऐड लगाती है, क्या लगाती है, बड़े बड़े पोस्टरों में ऐड लगाती है कि पहले 6 महीने माँ की दूध, पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ मदर्स मिल्क, फर्स्ट 6 मंथ मदर्स मिल्क, ठीक है ना, ठीक है ना, फर्स्ट 6 मंथ मदर मिल्क। क्यों, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है। ये क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, बेबी को, बॉडी को क्या करता है, डिफेंस करता है, किससे, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, क्या, ठीक है ना। बीमारी से लड़ने का क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है ना, फाइट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट नहीं, फाइट अगेंस्ट डिजीज, फाइट अगेंस्ट डिजीज, क्या है, फाइट अगेंस्ट डिजीज, क्या करता है, बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, क्या करता है, बीमारी से लड़ने का ताकत देता है, ठीक है ना। अब क्या करता है, देखो आप क्या करते हैं ना, कोई भी बच्चा पैदा लेता है, ठीक है ना, उसका कहना प्रॉपर टाइम पे क्या होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टीका लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, टीका लगना चाहिए। कौन सा टीका कौन टाइम पे लगेगा, ठीक है ना, बीसीजी हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, बहुत सारे वैक्सीन आते हैं जो टाइम पे लगना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे लगना चाहिए, क्या टीकाकरण होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए भी सरकार क्या करती है आजकल, ऐड करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है ना, टीका को भी सही टाइम पे लगाना है, ठीक है ना।
जब लगाना है टीका को भी सही टाइम पे लगाना है। इसके लिए क्या करती है सरकार, एक चार्ट बना के देती है। क्या करते हैं, जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा लेता है तो क्या होता है, एक बच्चा का क्या बनता है, बेबी का क्या बनता है, एक प्रॉपर चार्ट बनता है। क्या कुछ वैक्सीनेशन चार्ट भी बनते हैं। क्या बनते हैं, वैक्सीनेशन चार्ट। क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन चार्ट, ठीक है ना, वैक्सीनेशन चार्ट, ठीक है ना, वैक्सीनेशन चार्ट। इससे पता लगता है कि कौन सा वैक्सीन कब लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब जाते हैं वैक्सीन लेने तो ठीक है ना, तो वो चार्ट लेके जाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बेटर फैमिली प्लानिंग होता है। क्या होता है, बेटर फैमिली प्लानिंग। अगर देखो, अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो मदर स्वस्थ तो बच्चे स्वस्थ, बच्चे स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो देश स्वस्थ, ठीक है ना। एक मजबूत देश के लिए महिला को सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जिस देश की महिला ज्यादा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी, उस देश के बच्चे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। क्लियर। तो क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग। क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग। देखो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लीडिंग केस ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज, भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मेन कॉज क्या है, मैटरनल इन इंडिया, इन इंडिया व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, मेन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, मोर्टेलिटी रेट एमएमआर, ठीक है ना। इसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक सुमन है, क्या है, सुमन, सुमन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या कर रही है, अरे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर रहा है, डिक्रीज मैटरनल, डिक्रीज एमएमआर, क्या कर रहा है, एमएमआर को कम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इंडिया में अगर सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो रही है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, जब प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चा पैदा कर रही होती है तब, ठीक है ना, मतलब डिलीवरी टाइम, पार्चुरेशन टाइम, ठीक है ना। तो सबसे कारण क्या है, देखो वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन इंडिया में सबसे बड़ी चीज है ना, प्रेग्नेंट वुमेन एनेमिक तो होती है, एनेमिक तो होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी कह सकते हैं, सेप्सिस नहीं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर सबसे मेनली मुख्य कारण क्या है, हैमरेज, सबसे मुख्य कारण क्या है, हैमरेजिक कंडीशन, हैमरेजिक कंडीशन इज द मेन कॉज ऑफ एमएमआर इन इंडिया, ठीक है ना। हैमरेज, हैमरेज इज द, हैमरेज इज द मेन कॉज ऑफ एमएमआर इन इंडिया, एमएमआर इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है ना, या भारत, भारत लिखो, भारत, इंडिया नहीं भारत, ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है ना, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के स्वास्थ्य का सर्वाधिक संवेदनशील सूचांक, ठीक है ना, ठीक है ना, पूछा है क्वेश्चन।
ठीक है ना। मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के स्वास्थ्य का सर्वाधिक संवेदनशील सूचांक, ठीक है ना। एमएमआर क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्रूड बर्थ रेट, आईएमआर, आईएमआर का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना इंडिया में, चाहे किसी सोसाइटी में, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा पैदा लेते ही सबसे पहले क्या है, मर जाता है। ये क्या है, सेंसिटिव इंडेक्स है। क्यों, इसके पीछे भी कारण होगा। प्रॉपर प्रॉपर नॉट प्रॉपर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, क्या है, नॉट प्रॉपर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर, ठीक है ना, प्रेग्नेंट मदर, या ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीवरी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी, और क्या, और क्या है, ठीक है। वाटर विच इज प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, वह जल जो शुद्ध तथा पीने योग्य कहलाता है। गैर पीने योग्य पानी नहीं, दूषित पानी को पीते हैं हम लोग, कंटामिनेटेड वाटर, बीमारी हो जाएगा, टाइफाइड उफाइड हो जाएगा ना। पीने योग्य पानी ये नहीं, कंटामिनेटेड नहीं, डिस्टिल वाटर नहीं, पीने योग्य पानी क्या, पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना, ठीक है ना, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फ्लोविंग इज एमआरएनए वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन क्या था, ठीक है ना। देखो एक है कोविडशील्ड, पहला ऑप्शन दे रखा है कोविडशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन, पहला कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर एंड नोवावैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एमआरएनए वैक्सीन है, पहला कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, नोवावैक्स, ठीक है ना, नोवावैक्स। देखो कोविडशील्ड को किसने बनाया था, एस्ट्रोजेनिक, किसने, एस्ट्रोजेनिक, किसने, एस्ट्रोजेनिक, एस्ट्रोजेनिक, किसने, एस्ट्रोजेनिक, ठीक है ना, ठीक है ना, किसने, ब्रिटेन प्लस, किसने, कौन है, ब्रिटेन प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसने, ब्रिटेन प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, किसने, ब्रिटेन प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। आजकल बवाल मचा हुआ है इस पे, ठीक है ना। कोवैक्सीन को किसने बनाया था, आईसीएमआर ने, किसने, आईसीएमआर ने, और किसने, आईसीएमआर प्लस भारत बायोटेक, किसने, प्लस भारत बायोटेक, किसने, भारत बायोटेक, ठीक है ना, भारत बायोटेक, और किसने, और किसने, प्लस वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, किसने, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ने, किसने, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, किसने, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना, किसने, वायरोलॉजी। ये कैसा था, कोविडशील्ड किससे बना था, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, किसने, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, किसने, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। कैसा था, इसके अंदर वेक्टर था कौन सा, एडिनो वायरस, कौन था, वेक्टर को कौन था, एडिनो वायरस वेक्टर था, कौन था, एडिनो वायरस, कौन था, एडिनो वायरस, क्या था, एडिनो वायरस, ठीक है ना।
कोवैक्सीन था, इसके अंदर क्या था, इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड क्या था, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था, क्या करता, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है ना। जो कोविड वायरस था ना, उसको क्या कर दिया गया था, अधमरा कर दिया गया था, ठीक है ना, उस वैक्सीन था, ये पूरा देसी वैक्सीन था, ये दिस इज प्योर कोवैक्सीन इज प्योर देसी वैक्सीन, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये फाइजर जो था वो mRNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, किससे, mRNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। जब mRNA टेक्नोलॉजी होता क्या होगा, जीन सीक्वेंसिंग हो, क्या होगा, जीन सीक्वेंसिंग, क्या होगा, जीन सीक्वेंसिंग, क्या होगा, क्या होगा, जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स, मम्स कौन सा, क्या चीज इफेक्ट करता है, बता भाई, क्या इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है, क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड, क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये कहां होता है, पैरोटिड क्या होता है, बिलो द टोंग या चीक, ठीक है ना। पैरोटिड ग्लैंड क्या करता है, कंठमाला एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है लार ग्रंथियां, जीव, पैरोटिड ग्रंथि क्या करती है, पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है ना, पैरोटिड ग्लैंड को। कोप्लिक्स स्पॉट्स आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, कोप्लिक के धब्बे, कोप्लिक के धब्बे निम्नलिखित की नैदानिक विशेषताएं हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कोलेरा, कोलेरा क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये किसमें होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, किसमें होता है, जीआईटी में होता है। कोलेरा किसमें होता है, जीआईटी में होता है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, रैसेज आते हैं, हमारे स्किन पे क्या होता है, रैसेज आते हैं, क्या आते हैं, रैसेज आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, रैसेज आते हैं, ठीक है ना। मीजल्स क्या होता है, मीजल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, खसरा, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, खसरा, क्या बोलते हैं, खसरा। इसमें क्या आता है, रैसेज भी आते हैं, क्या आता है, रैसेज प्लस और क्या आता है, प्लस क्या आता है, रैसेज किस पे आते हैं, माउथ प्लस कॉप्लिक्स स्पॉट, क्या बोलते हैं हम लोग, माउथ प्लस कॉप्लिक्स स्पॉट, क्या बोलते हैं, माउथ प्लस कॉप्लिक्स, अरे बेटा जी क्या बोलते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट, क्या बोलते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट, ठीक है ना। तो कौन आते हैं इसका, मीजल्स, क्या है, मीजल्स। देखो द राइसेस ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपियर इन, देखो चिकन पॉक्स का सबसे पहले रेसेस कहां पे अपियर होता है, ठीक है ना, सबसे पहले कहां पे, देखो चिकन पॉक्स दो तरह के, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ी माता, क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ी माता, क्या बोलते हैं, देखो द राइसेस ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपियर ऑन, देखो चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बड़ी माता, ठीक है ना, नहीं स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं हम लोग बड़ी माता, इंग्लिश में भले स्मॉल पॉक्स है लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, देखो चिकन, देखो ठीक है, चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी माता, ठीक है ना। और चिकन पॉक्स को बोलते हैं हम लोग छोटी माता, क्या बोलते हैं हम लोग, छोटी माता, क्या बोलते हैं हम लोग, छोटी छोटी माता, क्या बोलते हैं, छोटी माता, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो जो रैसेस जो पैटर्न होते हैं कैसा, देखो रैसेस का जो पैटर्न होता है, रैसेस का जो पैटर्न होता है, रैसेस पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, क्या होता है, से कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूज होता है। रैसेस सेंट्रीफ्यूज होगा तो क्या होगा, रैसेस सबसे पहले किस पे आएगा, रैसेस फर्स्ट फर्स्ट अपियर ऑन किस पे, ट्रंक पे, क्या इस पे होगा, रैसेस फर्स्ट अपियर ऑन ट्रंक, किस पे, ट्रंक पे, ट्रंक पे। उसके बाद देन कम ऑन लेग्स, देन कम ऑन लेग्स, देन कम ऑन लेग्स, किस पे, पहले ट्रंक पे,
उसके बाद ले, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन एडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाय WHO। देखो WHO ने अभी ग्लोबली सबसे पहले कौन सा डिजीज को एडिकेट किया है, उसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस। क्या, पोलियोमाइलाइटिस। कौन सा, पोलियो। पोलियो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया ग्लोबली, कहीं नहीं इसका केस नहीं आ रहा है, आप केस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, विच ऑफ दिस, विच ऑफ दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एम्स टू पुट पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड्स। इनमें से किसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को लोगों के हाथों में सौंपना है, ये किसका उद्देश्य है, गवर्नमेंट स्कीम, बताओ भाई किसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, प्राइमरी हेल्थ केयर। किसका उद्देश्य है, प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे इसका ये स्लोगन है, पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। जहां भी PSC होगा वहां पे लिखा होगा पीपल हेल्थ इन पीपल हैंड। ये किसका स्लोगन है, कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है ना। ज्यादा डिस्कस तो इसमें नहीं कर सकते, जो है सो है, जहां पे कंसेप्ट आते हैं वहां पे हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। बीच ऑफ दिस एम्स टू पुट, बीच ऑफ दिस एम्स टू पुट पीपल्स हैंड, ये तो हो गया, ठीक है ना। बीच while health education in the community the most important step involved is to, समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, कॉन्टेक्ट लोकल लीडर्स, नेताओं से कॉन्टेक्ट रखना है, फालतू की बात। होल्ड कम्युनिटी डिस्कशन, समुदाय में चर्चा आयोजित करें, है ना, चर्चा करने से बीमारी खत्म होती है, नहीं। गिव हेल्थ एजुकेशन, केवल ज्ञान देने से बीमारी खत्म होगी, नहीं। नो लोकल, स्थानीय जरूरतों को जाने, देखो कौन सा एरिया में कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। अरे ठीक है, ठीक है ना। जैसे देखो जो एरिया, कुछ एरिया होते हैं, जैसे बरसात आते हैं तो बरसात में सारे एरिया मोर प्रोन टू डेंगू नहीं होते हैं, कुछ एरिया ही मोर प्रोन टू डेंगू होते हैं। तो क्या करना है, उसकी जरूरतें को जानना है, नो लोकल नीड्स, ठीक है ना। इन द कम्युनिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ए रिसीवर इज, बताओ कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बताओ रिसीवर किसके तरह करेगा, इन द कम्युनिकेशन, सॉरी, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ रिसीवर इज ए मैसेज पाथवे की तरह काम करेगा, नहीं, मैसेज पाथवे की तरह काम नहीं करता है, ठीक है ना। द पर्सन हु इनकोड्स एन आइडिया, हाँ ये हो सकता है। मैसेज इंटरफ्रेंस, संदेश हस्तक्षेप, नहीं। द पर्सन हु डिकोड्स मैसेज, डिकोड करता है, नहीं, डिकोड तो नहीं करता यार। क्या करता है, मैसेज क्या करता है, मेनली मैसेज को क्या करता है, आइडिया करता है, ठीक है ना। वह व्यक्ति जो किसी विचार को कुटबद्ध करता है, ठीक है ना। द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट डिस्पोज्ड आर, देखो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट को किस बैग में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। ये किस में आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, किस में आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्या आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, किसमें आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शियस होगा तो किसमें करेंगे, येलो बैग में, ठीक है ना, येलो बैग में, ठीक है।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टेड ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एक्सपेक्ट। देखो नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकती है, अरे हो सकती है ना नॉइज पॉल्यूशन से। नॉइज पॉल्यूशन से हमारे सोने की डिसऑर्डर हो सकती है, हो सकती है। हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम नहीं सकती, आई डिफेक्ट। आवाज शोर करने से आंख में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है, ठीक है, ठीक है ना। 3 क्लीन सीजियम यूज ड्यूरिंग होम डिलीवरी आर 3 सी, ठीक है ना। देखो 3 सी को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है ना। देखो होम डिलीवरी, घर के अंदर प्रसव कराने से, ठीक है ना, क्या होता है, 3 सी क्या डोनेट करता है, क्या करता है 3 सी, ये बी होगा, ठीक है ना। 3 सी क्या डोनेट करता है, पहला सी क्या करता है, क्लीन हैंड्स, हाथ साफ होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्लीन सरफेस, क्या होना चाहिए, क्लीन सरफेस। तीसरा क्लीन कॉर्ड केयर, क्या है, क्लीन कॉर्ड केयर। ये क्या है, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी क्या है, होम डिलीवरी, होम पार्चुरेशन, होम डिलीवरी क्या होते हैं, होम डिलीवरी मतलब घरेलू प्रसव, ठीक है ना। होम डिलीवरी ये मत समझ लेना फ्लिपकार्ट या अमेजन, नहीं, घरेलू प्रसव बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, घरेलू प्रसव। डिलीवरी क्या होता है, हिंदी क्या होता है, प्रसव, ठीक है ना। क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट कौन होता है, बता भाई, कौन होता है। थायरोक्सिन कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है, नहीं। मानते हैं कि थायरोक्सिन किस पे एक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, एक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम नहीं करता, एक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं। प्रोजेस्टेरोन करता है, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन नहीं। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाता है, एंडोमेट्रियम को लेयर को बनाता है। तो ये क्या करता है, क्या करता है, प्रेगनेंसी। देखो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है ना, मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने देखो कोई भी व्यक्ति जो प्रेगनेंसी मेडिसिन, जो मतलब चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल लेना चाहते हैं, तो कौन सा मेडिसिन लेते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन। तुम देखना जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है वो कौन सा मेडिसिन रहता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन रहता है। वो किस पे एक्ट करता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम को लेयर को क्या करता है, तोड़ देता है, क्या करता है, तोड़ देता है। जब एंडोमेट्रियम ही टूट जाएगा तो इंप्लांटेशन काहे का, अरे इंप्लांटेशन ही नहीं होगा। तो क्या कौन सा मेडिसिन रहता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन, क्या रहता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आया, अरे भाई समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज ऑफ रूरल हेल्थ मिशन, स्ट्रेटजीज ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन इज द फॉलोइंग इज। देखो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीतियां निम्नलिखित में मदद करेगी। पंचायती राज संस्था क्या करेगी, पंचायती राज संस्था में करेगी, करेगी। डिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी में करेगी, करेगी। स्ट्रेंथ सब सेंटर उपकेंद्र को सुदृढ़ बनाएगी, बनाएगी। उपरोक्त सभी करेगी, सभी काम करती है रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, सारा काम करती है। Which of the following is not among the essential component of इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनिटी के आवश्यक घटकों में से नहीं है, बताओ कौन नहीं, कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, बताओ भाई। इंप्रूव एंटीनेटल केयर, इंप्रूव, ऐसा बात नहीं, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। इंप्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वर्क इनके, ये सही है। इंप्रूव हेल्थ सिस्टम सही है। कम्युनिटी, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following methods of contraceptive can prevent sexually transmitted disease?
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अगर बचना है तो कौन सा ओरल मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लगाना चाहिए हमें? क्या है? ओरल पिल्स से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बचा सकता है? नहीं। कंडोम सही है। अरे कॉपर टी, ये तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सर्वाइकल कैप प्रेगनेंसी। तो कंडोम जो होता है मेनली हमें क्या क्या चीज से बचाता है? HIV से, किससे? हेपेटाइटिस बी से, हेपेटाइटिस बी से, या एनी अदर एसटीडीज डिजीज, एनी अदर एसटीडीज, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है बिफोर द सेक्स, नहीं ड्यूरिंग द सेक्स हमें क्या यूज करना चाहिए? कंडोम। कंडोम से क्या होता है? HIV एंड हेपेटाइटिस बी से हम बचते हैं, ठीक है ना। तो कंडोम, ठीक है ना, इज द बेस्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट, कंडोम इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। कंडोम इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। यह क्या करता है? प्रेगनेंसी से ही बचाता है और एसटीडी से ही बचाता है, दोनों काम करता है। कौन? कंडोम। कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। बताओ MMR वैक्सीन का, ठीक है ना, बेस्ट रूट कौन सा होता है? सबकुटेनियस होता है। कौन होता है? सबकुटेनियस होता है। कौन होता है? सबकुटेनियस होता है। कौन होता है? सबकुटेनियस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया? कोई डाउट वाउट? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। एंड और क्या? कुछ नहीं।